ये स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को मैं बस समझाती हूँ आपको, फिर मैं आपको ना ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखिए आपको हमारे पास क्या है, पहले आएगा पोटेशियम, देन बेरियम, देन कैल्शियम, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आगे 2 मिनट रुकना है आपको। ये सभी क्या है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। धीरे धीरे आपकी एक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स या फिर कैटायंस। फिर मेटल्स कोई अलग चीज नहीं होती, मेटल कैटायंस ही होते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कैटायंस, जैसे Na पॉजिटिव, Al पॉजिटिव, जैसे आपने नाम पढ़े हुए हैं सोडियम Na पॉजिटिव, ये सारे कैसे होते हैं आपके पास, दीज आर ऑल द कैटायंस, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। देखो बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे क्या होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे पहले ये आएगा फिर ये ऐसे नंबर कम होता जाएगा ना धीरे धीरे। पहले हाइड्रोजन को देखना है आपको, हाइड्रोजन तक, यानी कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया ना, यानी कि जो सबसे रिएक्टिव होगा अगर उसका सोल्यूशन बना होगा, दूसरे वाला उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने सपोज लिया आयरन प्लस K2SO4 प्रोड्यूसेस नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो चीज़ है ना, क्योंकि इस सॉल्यूशन में से आयरन सिलेक्ट करेगा। अब आपने पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना रखा है, ऊपर से आपका डाल लो आयरन को डाल रहे हो, जब उसको हिलाओगे, देखो कुछ देर आपने ऑब्जर्व किया, कुछ हुआ ही नहीं, वो आयरन तो यूं कहीं पड़ा, उसका मतलब वो अपना सॉल्यूशन यूं कहीं पड़ा है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पोटेशियम जो होता है K, दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो इसीलिए जब दूसरा कोई ज़्यादा रिएक्टिव अगर होगा तो वो उसको रिप्लेस करने देगा ही नहीं, तो वो अपनी जगह इसको देगा ही नहीं, वो यूं कहीं रखा रह जाएगा और रिएक्शन क्या लिखोगे आगे, नो रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। सपोज मैंने क्या लिया है, दिस इज योर Ba, दिस इज योर CaSO4। अब मैंने क्या लिया है, मैंने कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, उसमें मैंने क्या डाल दिया, बेरियम डाल दिया। कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन में आपने बेरियम को डाल दिया। ठीक है, आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे, कुछ देर बाद देखोगे रिएक्शन होगी, क्योंकि बेरियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कैल्शियम। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करता है, इससे कम है ना कैल्शियम, तो बेरियम ज्यादा कैल्शियम कम है, तो वो उसको हटा करके अपना बैठ जाएगा वहां पर आकर के। कैसे, दैट इज BaSO4 प्लस Ca। ऐसी रिएक्शन होती है सारी। तो ये तभी होगा जब क्या आपको पता होगा कि कौन किससे रिएक्टिव कौन किससे कम रिएक्टिव, तभी जब याद होगा तभी ये चीज़ हो पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज से बेस पे ही आप बता पाएंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्लियर? आपने आता कवर कर लिया, इसको आपको लर्न करना है, जब कैसे लर्न करो, सीरीज को बस सिंपल लर्न कर लो, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे लर्न करके कर लो। अब जल्दी लर्न करो कि पोलर एलिमेंट्स तो है नहीं, लिमिटेड एलिमेंट्स हैं। अब क्या होता है, हाइड्रोजन तक आप आए, ठीक, करते करते देखो कि हाइड्रोजन सबसे मिनिमम है इस लिस्ट में। फिर करना है, इसके बाद लिस्ट जो और लिखी हुई है और भी डिक्रीजिंग ऑर्डर के हैं, कि हाइड्रोजन से कम और भी पड़े हैं। हाइड्रोजन तो रिएक्टिव ज़्यादा है, इनके कंपेयर हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, लेकिन जैसा अगर ये नाम आ जाए तो हाइड्रोजन इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या रहेगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, जल्दी रिएक्शन करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो बेटे आपने देखे होगा कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं, पहने रखते हैं गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU होता है, तो उसको पहन रखने के वो जल्दी गोल्ड जो होता है किसी सोल्यूशन में डाल दो, जल्दी कुछ खराब होता है, वो तो ऐसे पड़ा रहता है ना कि वो जल्दी रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने एग्जाम्पल दो कर लो, मैंने क्या बोला कि इस सीरीज में सबसे कम तो हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मैं आगे सीरीज में आऊँ तो हाइड्रोजन इनसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी वीक है। पूरी सीरीज क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। ठीक है, मैंने यहाँ शुरू किया है 1 2 3 4 करते करते आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अब एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मैंने कॉपर का लिया, कॉपर प्लस H2SO4 कराओ रिएक्शन, रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं आपके लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ दूसरा, सपोज अगर आपने ये लिया है copper with mercury, that is Hd2SO4। अगर आपने ये लिया है तो रिएक्शन होगी। मरकरी इज लेस रिएक्टिव
than copper, so copper will replace mercury from its solution. तो उसके जब यहाँ पे बैठ जाएगा वो क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस मर्करी इज Hg प्लस हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जब भी होगा, जब पता होगा कौन कौन सा रिएक्टिव कौन किससे कम रिएक्टिव। क्लियर? तो ये आपको सीरीज ध्यान रखनी है यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है आपको एक बार आपको बुक से रीड करना है। मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में इसकी रीडिंग भी कर रही हूँ नेक्स्ट क्लास में आपकी, पर जितना मैंने कराया उसको ध्यान रखो, रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको उसे कंटिन्यू रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर।